देगलूर में चेक पोस्ट के खिलाफ एक बार फिर रैली निकाली गई। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ट्रक एसोसिएशन की जानिब से यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। देगलूर हाईवे पर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से गाड़ियों का चेक पोस्ट कायम किया गया है। हाईवे से आने वाली हर गाड़ी का मुआयना किया जाता है। मुआयने के दौरान हर ट्रक ड्राइवर से 18 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन इस सेंटर में कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। इस दौरान औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इस चेक पोस्ट को हटाने का हुक्म दिया है। अदालत के इस हुक्म के बावजूद चेक पोस्ट में ट्रक ड्राइवरों से कॉन्ट्रैक्ट रेट पर लूटमार की जा रही है। ट्रक मालिकान ने खबरदार किया है कि वो अदालती हुक्म पर अमल करते हुए इस चेक पोस्ट को फौरी तौर पर हटाएं, वरना ड्राइवर एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे वफ्द में सरदार सुखविंदर सिंह हिंदल, नायब सदर अब्दुल मजीद और नायब सदर सरदार इंद्र सिंह शाहुल मौजूद थे। इस मौके पर ट्रक मालिकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मकामी ट्रक यूनियन के सरदार मनजीत सिंह फौजी, बलबीर सिंह चरागिया और गुरदीप सिंह गड्डी वाले ने यह भी मुतालबा किया कि माल टेकड़ी रेलवे में माल बरदार ट्रकों को स्टेशन तक आने जाने के लिए सड़क बनाई जाए। जैसा कि अभी आप सब लोगों को मालूम है कि देगलूर नाके पे चेक पोस्ट चालू हुआ है। देगलूर में चेक पोस्ट चालू हुआ है और उस पर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमारी यूनियन ने एक केस औरंगाबाद में डाली थी और औरंगाबाद से एक नोटिस आई है जो कलेक्टर साहब को हमने दिए हैं कि ये नोटिस बोलो वहाँ पे तहकीकात करो कि वहाँ सब फैसिलिटी है कि नहीं है। वो निवेदन अभी हम सब ट्रक वाले का भी देख रहे, बहुत संख्या में है, कुछ अभी आके चले गए और हम सब ने ये निवेदन कलेक्टर साहब को दिए हैं और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम इसके बारे में मीटिंग करेंगे और आप लोगों को कोई ना कोई हल निकाल के देंगे। दिक्कत ये है कि वहाँ पे हाईवे है और हाईवे में जो उन्होंने कांटा बना दिए है और वहाँ पे कोई गाड़ी अगर ओवरलोड आ जाती है बाई चांस, वैसा तो ओवरलोड टोटल बंद है, आती है तो उसको माल उतारना पड़ता है। उसके लिए ड्राइवर के लिए कोई रहने के लिए जगह नहीं है या खाने के लिए जगह नहीं है और पार्किंग नहीं है। ये पूरे ही असुविधा नहीं है, इसलिए ये हमारी मांगे है। आज हम नांदेड़ जिला ट्रक एसोसिएशन जो है कलेक्टर ऑफिस पे जो आज आए थे निवेदन देने के लिए, हम एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट भी गए थे। और सबसे बड़े मैं शार्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ट्रैवल्स का टिकट बुक करता हूँ और एक ट्रक के अंदर गद्दी डाल के पंखा लगा के भेजता हूँ तो ये आरटीओ और कर्मचारी मेरे पे जो कस्टमर केस करेंगे। तो उसी तरह ये जो देगलूर पे चेक पोस्ट बैठा आधुनिक बिलोली की सुविधा के सका नहीं है, वहाँ पे 5% की सुविधा नहीं है। हमारी डिमांड ये जो बिलोली में बाईपास के ऊपर जो कांटा बैठा हुआ है रोड से हट के, वही कांटा जो है देगलूर में बिठाना चाहिए। देगलूर में कमर्शियल रोड के ऊपर जहाँ से सब ट्रैफिक जाता आता है 24 घंटे, तो वहाँ पे 188 रुपये सेम चार्ज लेके हमारे कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। हमारे साथ गाड़ी वालों का अन्याय हो रहा और गाड़ी रोड पे रुकने के बाद इसका अगर एक्सीडेंट होता है, गांव में आने जाने वाले गांव के अंदर है, भर गांव के अंदर है, तो मुझे और जो है आरटीओ साहब ने 10 सितंबर 2020 में कांटे वाले को 16 महीने का टाइम दिए थे, जिसके पेपर मेरे पास है, कभी भी मीडिया वाले ले सकते हैं। उसके बाद में 28 तारीख को उसको जीआर चालू करने का, तो 29 तारीख को हमारे कामत साहब ने फिर एक बार जो उसके विरोध में त्रुटि है बोल के निकाले थे। फिर भी वो कांटे वाला 5 तारीख को बलजबरी आरटीओ के प्रेशर में डाल के चालू करके बैठा। हमारे हिसाब से गैर कानूनी है और कांटे वाले के ऊपर हम नहीं हुआ तो आगे चल के हमारे गाड़ियाँ वाले एफआईआर करेंगे, क्योंकि तो हमसे जो पैसा लिया जा रहा है बाहर जो कांटा है मार्केट में जितने मोड़े में, हमारे कलेक्टर से विनती है वो 100 रुपये में हम अपनी मर्जी से करते हैं। यहाँ 188 रुपये लेके हमको रोड के सेंटर के ऊपर खड़ो कर दे रहे और हमारे से जो है हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। तो मेरी यही सबसे कलेक्टर साहब से विनती है कि उन्हें इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो भी हो सकता है गाड़ियाँ वालों को न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारा न्याय जो हम पैसे दे रहे हैं हमारे पे अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमारी विनती नहीं तो हम इसके आगे जो भी हमारी यूनियन तय करेंगी हम वो हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद। हम जो है लोकल ट्रक यूनियन है, बड़े यूनियन भी हमारे साथ है। हम माल टेकड़ी धक्के का काम करते हैं। जो पहले धक्का सिटी में था वो माल टेकड़ी पे किया गया है, लेकिन वहाँ से जो बाहर निकलने का रोड नहीं है, जो गेट पे से था, ट्रेन आने जाने की वजह से गेट बंद कर दिया गया है। जो इधर से रोड था टीपू सुल्तान रोड, उस पर वहाँ दवाखाना है, जो कुछ भी अड़चन हो रही करके वहाँ एक बैरिकेड लगा दिया गया है। और अभी जो गाड़ी नाके से जा रही है, इतनी गाड़ी एक साथ 100 गाड़ी नहीं चल सकती, जिससे ट्रैफिक वालों को परेशानी हुई है। अगर अनाज की गाड़ी जाती है तो उसमें से जो अनाज गिरता है उससे बकरियां जानवर रोड पे आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस है। लेकिन हम वहाँ से नहीं जा रहे, तो जाने को रास्ता नहीं है। जो ओवरब्रिज बनाया गया है वो रेलवे के मुँह पर ही ख़त्म हो रहा है, जहाँ जगह पे गाड़ी टर्न करना पड़ रहा। गाड़ी टर्न करने के लिए 10-15 मिनट लग रहे और एक्सीडेंट होने के चांस है। इसलिए हमारी एक साहब से निवेदन दी गई है कि बीच का एक पानदान का रोड है, जो इसके पहले कलेक्टर साहब ने आके देख के
व्यापारियों के साथ मिलके वो रोड हमें टेम्परवरी चालू करके दिए थे, जो बरसात से खत्म हो गया। लेकिन अब जो डेली आ रही है खाद अन्य धान, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ना सिटी में से जा सक रहे हैं। सिटी में से गए तो 2-2 हज़ार रुपये फाइन लग रहा है हमारे को। तो हमने साहब को निवेदन दिए है कि वो बीच का रोड मेहरबानी करके हमारे को किसी भी तरह से चालू करके दीजिए। अगर हाँ कोई और अगर समझो उसको टाइम लगता है, पुरोठा की दिक्कत हो हाँ अगर समझो अगर उसको टाइम लगता है तो टेम्परवरी करके दो, नहीं तो गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ फंसेंगी, गाड़ियाँ सिटी में से नहीं जाएंगे, फाइन लगेगा, टाइम पे सप्लाई नहीं होगा, अनाज है, खाद है, हर चीज़ का प्रॉब्लम होगा। इसलिए साहब से हमारी निवेदन है, सभी से निवेदन है, पेपर वाले भाइयों से निवेदन है कि हमारे को इस चीज़ में कोऑपरेट करो, जिससे हम जो जनता की सेवा कर रहे हैं वो हम अपनी अच्छी तरह से करे हैं। हमने लॉकडाउन में भी रात दिन करके करे हैं। उस टाइम ट्रैफिक नहीं थी तो उस टाइम हमारा काम अच्छा हुआ है। अब ट्रैफिक आ गई, हम नहीं चाहते कि हमारे तो कोई ट्रैफिक को नुकसान होए, गलती किसी की भी हो, ये नुकसान छोटे गाड़ी वाले का होता है। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर, निवेदन हमारी है आज।